आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं जे के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, जहां से खबरें आ रही हैं कि चीन फिर मनमानी करने लगा है, चीन फिर उकसाने की बात करने लगा है। और चीन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि लद्दाख के गलवान सेक्टर में, उसी सेक्टर में जहां पिछले साल कुछ हालात में कशीदगी हिंदुस्तान और चीनी अफवाज के दरमियान देखने को मिली थी, एक बार फिर वहां पे अपनी खरमस्तियां शुरू कर चुका है। और इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक चीन न सिर्फ अपना फौजी जमा वहां पे कर रहा है, बल्कि जंगी मशकें भी कर रहा है। और गलवान से लेके अक्सर चंद तक चीनी अफवाज का जमावड़ा साफ जाहिर करता है कि हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी की अभी भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। चीन हवाई मशकें भी लद्दाख के इलाके में कर ही चुका है। और 4 से 5 दिन पहले खबरें आई थी कि बड़ी तादाद में चीनी जंगी तैयारों को लद्दाख की फिजाओं में देखा गया था। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि चीन ने H-20 बमबार का तजुर्बा भी लद्दाख की गलवान से लेके दूसरी पहाड़ियों में किया है। और यहाँ पे ज़राया कहते हैं, कुछ अखबारात कहते हैं और इंटेलिजेंस ज़राया का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि लद्दाख सेक्टर में, मशरकी लद्दाख के सेक्टर में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है वो भी स्टैंड ऑफ ही कही जा सकती है। और चीन ने लगभग जहां अपनी फौजों में 90% का तबादला भी किया है, वहीं ताज़ा दस्ते भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्सर चंद और लद्दाख के गलवान सेक्टर में भेजे गए हैं। और साफ जाहिर है चीन वहां से करेगा तो यहां से तमाशा नहीं देखा जाएगा। और भारत की तरफ से पूरी नज़र रखी जा रही है, इंतज़ार है कि चीन की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आता है और इधर से उसका जवाब दिया भी जाएगा। लगभग 1 साल, पिछले साल याद होगा आपको, गलवान की वादियों में तनाव शुरू हुआ था और यह तनाव फैलते फैलते आमने सामने का सूरत-ए-हाल बन गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ बातचीत, कुछ हालात और कुछ मामलात को देखने के बाद कुछ वाक़ा ठंडे भी हुए थे। लेकिन फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख सेक्टर में आमना सामना होने की गुंजाइश निकल रही है। ये चीन के हवाले से खबर। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि कश्मीर में भी चैन नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक की सूरत-ए-हाल में चैन किसको नहीं है, ये सियासी जमातों की बात करें। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल की बात तो की जाती थी सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन अब बात दिल्ली की कश्मीर की सियासी जमातें कर रही हैं। और अक्सर लोगों की नज़र है कि दिल्ली के हवाले से क्या कुछ निकल के आता है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, माफ़ कीजिएगा अमित शाह, इस वक्त जम्मू कश्मीर पे पूरी नज़र रखे हुए हैं, खुद जम्मू कश्मीर की कमान संभाले हुए हैं। और कुछ बावसूख ज़राया यही बता रहे हैं कि आने वाले दिन अच्छे साबित हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। 370 की बहाली ना सही, लेकिन रियासत की सियासत में रियासत वापस मिलने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ डीलिमिटेशन होने जा रही है और डीलिमिटेशन के फ़ौरन बाद इंतखाबात भी होंगे। लेकिन इससे पहले कश्मीर में, श्रीनगर में ख़ास तौर पे गुपकार अलायंस की बिन बुलाई मीटिंग अचानक हुई। और इस अचानक मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला भी रहे। महबूबा मुफ्ती के घर पे मीटिंग हुई तो साफ जाहिर है महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। उसके साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और दूसरे लीडर भी मौजूद रहे। अंदर क्या कुछ हुआ, पिछले दिनों बात निकल के नहीं आई थी, लेकिन अब अंदर की बात निकलते निकलते आ रही है। और अंदर की बात निकलते यही बताई जा रही है कि फारूक अब्दुल्ला सालसी के लिए महबूबा मुफ्ती के पास गए हुए थे। और फारूक अब्दुल्ला सालसी में बात यही बता रहे हैं कि दिल्ली से कन्फ्रंटेशन की जा नहीं सकती है, पहले इक़्तिदार संभालना है, उसके बाद बाकी मामला देखे जाएंगे। और हमें ज़राया ने बताया, मोतबर ज़राया ने बताया कि महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला को वहीं पे 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया कि फ़र्क क्या रहेगा अपनी पार्टी और गुपकार अलायंस में, फ़र्क क्या रहेगा पीपल्स पार्टी में और गुपकार अलायंस में, जब वही बात पीपल्स पार्टी करे वही बात गुपकार अलायंस करे, जब वही बात अपनी पार्टी करे वही बात गुपकार अलायंस करे। तो महबूबा मुफ्ती ने हमें ज़राया के हवाले से मालूम हुआ, फारूक अब्दुल्ला को कोरे लफ्ज़ों में ये बता दिया कि 370 के आसपास ही PDP यानी महबूबा मुफ्ती की सियासत रहेगी, उससे किसी और कम मामले पर बात नहीं की जा सकती है। और हमें ज़राए ने यह भी बताया कि महबूबा मुफ्ती को साथ मिला मुजफ्फर अहमद शाह का। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कुछ खामोशी दिखाई दिए मीटिंग के अंदर। फारूक अब्दुल्ला ने
हालात भी बताए, सियासत भी बताई और ये भी बताया कि दिल्ली के साथ लड़ के कुछ हासिल नहीं होगा। ताहम इस मीटिंग के दौरान बताया जाता है कि किसी नतीजे पे श्रीनगर के इलाके में, गुपकार इलाके में हुई गुपकार अलायंस की पहली मीटिंग कामयाब नहीं रही है और तेवर दोनों तरफ के तेज थे। कुछ ने यह भी बताया कि इस मीटिंग के बाद हालात गुपकार अलायंस के बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों का अलग अलग मौकफ, कुर्सी और हालात का मौकफ, और इन हालात में अब चित किसकी होती है, पट कौन जाता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें दिल्ली पर और दिल्ली के हवाले से मुस्बत सराया के हवाले से खबरें निकल के आ रही है। दिल्ली कश्मीर में इंतखाबात का भी सोच रही है, दिल्ली कश्मीर में कुछ न कुछ देने की बात कर रही है और कुछ न कुछ में बताया जाता है कि दिल्ली कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर करने जा रही है और डिलिमिटेशन कमीशन की बात, डिलिमिटेशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात भी हो रही है। और मोहम्मद अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट बारामूला कुपवाड़ा आज बारामूला में थे और बारामूला में पिछले दिनों आग की हौलनाक वारदात में हुए नुकसान का जायजा लेने के मौके पर वहां उन्हें रिलीफ देने भी पहुंचे थे। दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी उनके साथ थे और यहाँ पे मोहम्मद अकबर लोन से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या दिल्ली से बातचीत हो सकती है, जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन का था कि बात होगी और जब बुलावा जाएगा तो बात जरूर होगी। डिलिमिटेशन होने जा रही है सर, क्या नेशनल कांग्रेस में कुछ किया जरूर करेंगे। और अभी ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, अगर हमको इतला मिलेगी और अगर हमको इनवाइट किया गया हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। मोहम्मद अकबर लोन बारामूला के इलाके में वहाँ पे आग से मुतासरीन की हमदर्दी और हमदर्दी के साथ साथ उनकी कुछ न कुछ मदद करने का मौका, लेकिन साफ जाहिर है मौका सवाल पूछने का भी था और सवाल मीडिया ने पूछा दिल्ली कश्मीर ताल्लुकात का। और दिल्ली कश्मीर ताल्लुकात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां बारामूला में थी तो श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर पर पीडीपी ओहदेदारों की मीटिंग थी। जिला सदूर से लेकर दूसरे लीडरान इस मीटिंग में मौजूद थे और इस मीटिंग की सरबराही गुलाम नबी लोन हांजूरा करे थे और उनके साथ मोहम्मद यासीन भट्ट भी थे और सब यहाँ पे आने वाले दिनों की सियासत के हवाले से बहस कर रहे थे। खुद निशस्तम बर्खास्तम वाला मामला नहीं था, मामला कहीं न कहीं आगे के दिनों का था और आगे के दिनों के हवाले से आज की मीटिंग में हमें ज़राए से मालूम हुआ कि यही बताया गया कि आगे बढ़िए, इंतखाबात हों या ना हों, पार्टी को मजबूत करना है तो साफ जाहिर है पार्टी को मजबूत करना है तो इंतखाबात पर भी नजर रखनी है। तो गुलाम नबी लोन हांजूरा से भी हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि ये मीटिंग और इस मीटिंग के खदुखाल और नताइज क्या। लेकिन जहाँ तक हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जमात है, सियासी जमात के तौर पे हमें तंजीम को मजबूत करना है ग्रास रूट लेवल पे, और उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। और ये हमने इनको अपने साथियों को हिदायत दी है कि ये अपने इलाकों में जाके लोगों के साथ रीच आउट करें, उनके मुश्किलात का इजाला कराएं, ऑफिसरों के साथ मिलें और उनको जो लोगों के को दरपेश मसाइल है उनकी जानकारी दें और उनका इजाला कराएं। कभी रूमर सच भी होते हैं और कभी वो सही भी नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ तक ये आज के रिमोर्स का ताल्लुक है तो ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसका जवाब तो कुछ ऐसा हुआ तो पीडीपी क्या करेगी? देखिए, हमारा मौक़िफ़ साफ है, वाज़ेह है पीडीपी का। 4 अगस्त 2019 का हमारा जो मौक़िफ़ था वही आज भी है। मुझे कोई पता नहीं है इलेक्शन कब होने वाले हैं कब नहीं होने वाले हैं। फिर आप वही अफवाहबाजी पे पहुँच गए कि दिसंबर में होने वाले हैं या मार्च में होने वाले हैं। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और चलिए नाज़रीन, ये सियासत का एक पहलू कोरोना वायरस के हवाले से भी आपको जानकारी है, उसके हवाले से भी हम आपको बता ही दें कि अभी ग्राफ कम होता जा रहा है, लगातार उम्मीद की किरण बढ़ती जा रही है। बैन अवी सतह से लेकर जम्मू कश्मीर में, मुल्क से लेकर रियासत तक या यूँ कहीं यूटी तक फिलहाल बेहतरी की उम्मीद हर तरफ से पैदा हो रही है और इस उम्मीद की दुआ और कामना हर कोई कर रहा है। उम्मीद है बहुत जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा भी मिलेगा, लेकिन थर्ड फेज़ की भी कुछ बातें आ रही हैं। थर्ड फेज़ के हवाले से हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको हाल अहवाल दिखाएंगे हमारे एक और पहलू का, एक और मामले का, और ये मामला है कश्मीर की सूरत हाल का। बडगाम सरफहरिस्त है। बडगाम को न जाने किसकी नज़र लगी है, कभी यहाँ तेंदुआ हमला कर देता है, कभी रीछ जकड़ लेता है और कहीं
कुदरत का नहीं तो इंसान का बनाया हुआ तेवर भी यहाँ कई के तेवर बिखेर के रख देता है। हम बडगाम की ये सूरत आपको दिखा रहे, यहाँ बिजली की तारें भी इंसान की जान लेती हैं और आज भी वाक़ा बडगाम के इलाके में पेश आया है जिसमें बिजली की तार हम इंसानी जान को लेने में ले चुकी है और ये इंसानी जान किसी बिजली के मुलाजिम की नहीं, एक आम शख्स की थी और उस पर ये बिजली का कहर उस वक़्त पड़ा जब इलाके से चल रही तरसीली लाइन, उन खंभों से गुजरती लाइन जिन खंभों की बुनियाद ही बिखरी पड़ी थी उससे गिर पड़ी और यहाँ पे आम लोगों को की जान को आज़ाब जान बना। एक शख्स का वाक़ा बडगाम के इलाके में और साफ जाहिर है जब बिजली की तरसीली लाइन ऐसे खेतों से गुजरती होगी जो तस्वीर में आप खेत देख रहे हैं तो इन खेतों से गुजरती हुई तरसीली लाइन खुद अवाम के सर पर कितनी नंगी तलवार होगी इसका अंदाज़ा या खमियाजा बडगाम वालों को भुगतना ही पड़ रहा है। ये वो तस्वीर और आज की तस्वीर पर मुकामी लोग क्या कहते थे और आज के इस दिलदोज हादसे पर बडगाम के मुकामी लोग क्या कहते थे। अम सात पावर ये कहें, पावर क्या पावर त्रोक अमिस सा ट्राई काल ना वाव जबरदस्त तार पेम पत्थर तो इन लोग अलगबस पावर नम थल करान खाली रोड मिनटन 10 पावर गरक्यो वो दुख युथा पावर जन सा आव ताप ये बेर पे तो अस बोज क्रैक दुख फलन सा लग पावरस तम पे पी अत क्या दलील गई तो कूत कहरा मचो ये अमानत दुतमुत ये आज लट वो लट डिपार्टमेंटस या दियो नम पोल दियो या दीतो नम पोल यपर क्या गुन सात डैमेज कालस वन सुबह दिमो सुबह वन काल दिमो तो यह गो कहीं। ये बडगाम की सूरत हाल, महकमे बिजली का अजाब, महकमे बिजली ने एक पूरे घर को तहस नहस करके रखा है, ख़ानदान को तबाह कर रखा है और यहाँ पे महकमे बिजली की जिम्मेदारी क्या थी अब तक वो निभाने में नाकाम हुआ है। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें पिछले साल महकमे बिजली को मुल्क में टॉप लेवल का इदारा बताया गया था, इन्हें इनामात से भी नवाजा गया था। बताया गया था कि 100% गाँव जो जम्मू कश्मीर के वहाँ बिजली पहुँचाई गई है, लेकिन उन कागजात में ये नहीं लिखा गया था कि जिन जिन गाँवों को ये बिजली पहुँचाई गई है उन गाँवों को पहुँचाने वाली ये बिजली उन बिजली की लाइनों से होकर गुजर के जाती है जो लाइनें इंसानी जान के लिए हर वक्त ख़तरा बनी हुई हैं। नए खंभे लगाए गए हैं, ये कायदे और कानून में कागजों में दिखाया गया है, नई तरसीली लाइन बिछाई गई है, उसके लिए बहुत सी सौभाग्य इसलिए कि कई और स्कीमों का नाम भी लिया जाता है, लेकिन तस्वीर खुद बताती हैं कि यहाँ किन बिजली की तरसीली लाइन किन खंभों से होकर गुजर के जाती है। और आपको नाज़रीन बताएं बारामूला से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में अक्सर बिजली के मुलाजमीन मुजाहरा भी करते हैं। वजह साफ है, बिजली के मुलाजमीन अक्सर बिजली का करंट लगने से झुलस जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं और उसके पीछे की कहानी साफ यही है कि इन मुलाजमीन को वो गैजेट्स नहीं होते हैं जो बिजली मुलाजिम को उस वक्त दिए जाते हैं जब बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत वो करता रहता है। प्रोटेक्टिव गियर नहीं होता है और अगर कहीं प्रोटेक्टिव गियर महकमे के पास है भी तो ये सिर्फ एक है 1:4 रेशो के हिसाब से जो हमारे पास आदाद शुमार मिले हैं और 1:4 में ये प्रोटेक्टिव गियर सिर्फ परमानेंट मुलाजिम को मिलता है, जो कंट्रैक्चुअल है, जो डेलीवेजर है, उसको सीधा धक्का दिया जाता है, खंबे पे चढ़ाया जाता है, कोई प्रोटेक्टिव गियर उससे नहीं दिया जाता है। यूं कहें उसकी ज़िंदगी का कोई वैल्यू ही डिपार्टमेंट पे नहीं रखा है। और अक्सर हमारे पास खबरें आती रहती हैं कि आज फलानी जगह फलानी बेचारा जो बिना प्रोटेक्टिव गियर के था और वो डेलीवेजर था वो बिजली की तरसीली लाइनों से झुलस कर ज़िंदगी की जंग हार बैठा। अक्सर हमारे पास खबरें आती हैं और इन खबरों का महकमे ने कितनी बार संजीदा नोट्स लिया है ये शायद आपको भी मालूम होगा, हम तो जानते हैं, क्योंकि अगर संजीदा नोट्स लिया होता तो आए रोज़ हादसे नहीं होते। और यही मामला आज बिजली के वो मुलाजमीन उठाए हुए थे जो खुद बिजली के अफसरान आला से नाला दिखाई दे रहे हैं। जो ये डेलीवेजरों का मसला है जब तक ये हल नहीं हो जाएगा आए रोज हादसा होते रहेंगे। ये डेलवेज है, कल ये बेचारे पीडीएल हुए हैं, ये अब रेगुलर के लिए
इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। अगर ये रेगुलर होते इनको SRO मिल जाता, SRO 43 मिल जाता, इनका कोई अपॉइंट हो जाता। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये सिर्फ डेली वेज में अपनी जान दे रहे हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। बदकिस्मती की वजह से अभी डिपार्टमेंट टस में पस नहीं हो रहा है। जब तक वो इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, ये डेली वेज हर रोज कोई ना कोई मर जाता है। रिसीव स्टेशन में जाकर देखो, रिसीव स्टेशन की क्या हालत है, वहां पावर काटने जा रहा है। जैसे हम पावर काटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आप ही नहीं हो रहा है। आखिर बात क्या है? इन्होंने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया है। रिसीव स्टेशन में जब हम लाइन ऑफ करते हैं फिर भी पावर चलता है, उसमें क्या कोताही है? कल हमारे बंदे काम कर रहे थे, बंदे ने वहां से फोन किया मैंने पावर काटा है और हमने देखा वहां पावर चल रहा था। हम सिर्फ 3 दिन रोएंगे लेकिन उसे बात नहीं चलेगा। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, कम से कम इस जो हमारे इमरान भाई हमसे जुदा हो गए उसका कम से कम SRO केस मिलना चाहिए। और जो हमारे BDL वालों के मसले पिछले 20 सालों से पड़े हुए इनके रेगुलराइजेशन की पॉलिसी वाज़ेह करें। ये एक पहलू जिंदगी का, हम दूसरे पहलू को भी लिए चलते हैं, जिसे अंग्रेजी कहें, हिंदी कहें, उर्दू कहें, हर जुबान में तामीर, तरक्की, डेवलपमेंट, विकास कहा जाता है। और कश्मीर में विकास की आज हमने ताज़ा मिसाल भी देखी। काजीपुरा चाडूरा का सड़क, और इस सड़क पर कितना विकास हुआ। अब वहाँ पे सड़क पे खेत होगा, वहाँ पे लहलहाती सरसब्ज सब्जी होगी, वहाँ पे धान की फसल होगी। क्योंकि सड़क किसी काम की नहीं तो गांव वालों ने मुनासिब समझा कि ये ज़मीन ज़ाया क्यों की जाए, इस पे पनीरी लगाई जाए, धान की फसल उगाई जाए। और बाज़ाब्ता तौर पे सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए मुकामी लोगों ने बेहतर समझा कि सड़क पर ही अब यहाँ धान की फसल उगाई जाए। और ये काजीपुरा चाडूरा ज़िला बडगाम के लोगों ने कर दिखाया। अब इस सड़क से कितनी फसल उगेगी वो सवाल नहीं है। सवाल यहाँ पे मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया पे, अरबाब इक़दार पर उठाया है कि आपका विकास, आपका डेवलपमेंट, आपकी तामीर और तरक्की का वो दावा, वो नारा कितना है। सड़क की मरम्मत आप नहीं कर सके और वो सड़क की मरम्मत न होने की वजह से इलाके की सड़क खेत बन गई है, तो फिर खेत को बेकार क्यों रखना। ये अंदिया या अंदेशा या यूं कहें ये पैगाम दिया गया सरकार को जो दावे करती है कि कश्मीर में शहद की नदियां हर तरफ बहती हैं। जो हमारी रोड की है, आप जब आए वहाँ से एक लिंक रोड है जो कि हमारे जो मोहल्ला है उसको मेन रोड से कनेक्ट करता है। 2004 में उसका पहला मेटल पड़ा था। उसके बाद कोई वहाँ पे इंतजाम में देखने के लिए नहीं आया। उसके बाद हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हर एक से लिंक कोई हुआ नहीं। उसके बाद हम खुद चले गए, हमने डॉक्यूमेंट्स लिए और इससे बहुत बड़े और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, खैर यहाँ पे मिले नहीं वो, लेकिन है कोई आया नहीं है। सबके सब ऐसी साइन करते देते हम लोग करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे रोड सबसे खस्ता हाल है। अगर आप देखोगे बिजली की वो भी प्रॉब्लम है, पानी की वो भी, हर एक जगह हर एक प्रॉब्लम है। और ये वाला जो गाँव है सर, ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के एंड पे आता है, जो बाउंड्री है यहाँ पे आता है। तो मेरी इंतजाम से गुजारिश है, कृपया करके प्लीज़, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात को, प्लीज़ सर एक बार विजिट करिए, एक बार देखिए और अपने उन लोगों को भेजिए जो सच में काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं सर आपके पास आ गई और बस आपने फाइल बंद कर दी। सर मीडिया वाले यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ ये लोग चल के, आप यकीन नहीं, पता नहीं ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इन्होंने जूता बाहर निकाला और ये चल के आए मिट्टी में। और इट्स अ काइंड ऑफ शेम फॉर यू गाइस, दोज हु आर सिटिंग ऑन द चेयर इन द AC, इट्स अ शेम फॉर देम। Please look into the matter. That's my request, please. बडगाम के चाडूरा के इलाके में सड़क ने बता दिया कि कितनी तामीर और तरक्की हुई है। और इसी तामीर और तरक्की पर मोहम्मद यासीन बट PDP के ज़िला सदर ने तंज भी कसा और तामीर और तरक्की के हवाले से बताया कि माजी में जो कुछ भी हुआ वो तो अपनी जगह पे, उस पर आज बात न करें तो बेहतर है। लेकिन इन दिनों भी इंतज़ामिया दावे करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि सब कुछ बदला हुआ है। तो बदला मोहम्मद यासीन के मुताबिक यही है कि लोगों को अब सड़कों पर ही पनीरी की फसल उगानी पड़ती है। देखिए, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये काजीपुरा का मामला उठाया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द, आज मौसम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट बडगाम के रोड्स हैं इन पर सब रोड्स पे मैगडम लगना चाहे। अगर इन रोडों पर डेवलपमेंट नहीं हुए है और जो मेरे ज़िला बडगाम है इनमें गरीब इलाके हैं, अगर उन इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुए तो मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द जितने भी मेरे बडगाम में रोड्स या बाकी जितने भी डेवलपमेंट के शोबे से काम वाबस्ते हैं उन पर काम लगना चाहिए। मुझे गवर्नमेंट लोगों के साथ ये एहतजाज करने पर मजबूर ना करे। चलिए नाज़रीन, एक और पहलू पर भी कुपवाड़ा की सब जेल में एक कैदी की मौत वाक़ा हुई है। सोपोर के रहने वाले इस कैदी को
कुपवाड़ा की सब जेल में रखा गया था और बताया जाता है कि इस कैदी की मौत अस्पताल में वाक़ा हुई। हमें ज़राया से मालूम हुआ या बताया गया वहाँ पे कि ये कैदी जो सब जेल कुपवाड़ा में कैद में था कोविड का शिकार हो गया था, लेकिन कोविड से नेगेटिव होने के बाद एक बार फिर इसकी तबीयत बिगड़ी थी और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उसकी मौत वाक़ा हुई है। इसी दौरान खिरम बिजवाड़ा में भी दिलदोज वाक़े की खबर है। ट्रंच की खुदाई करते करते 3 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत वाक़ा हुई है। जनूबी कश्मीर के खिरम बिजवाड़ा में ये वाक़ा आज सुबह पेश आया। बताया जाता है कि नज़ीर अहमद, शाहिद अहमद और सब्ज़ार अहमद ट्रंच खोद रहे थे। पहले सब्ज़ार नीचे गया खुदाई करने के लिए, वहाँ उसकी हालत बताया जाता है कि ख़राब हुई। वहाँ कोई मूवमेंट ना देखते हुए उसका दूसरा साथी नज़ीर अहमद भी नीचे खुदाई करने गया, देखने हालात देखने गया। वो भी कुछ मिनटों तक कोई मूवमेंट वहाँ पे न होने के बाद वापस न लौटा, तो शाहिद अहमद भी नीचे उतरा और यहाँ पे जब तीनों करीबी काफ़ी वक्त तक वापस नहीं लौटे तो मुकामी लोग हैरान परेशान हुए। फ़ौरन रस्सी डाली गई, खींचा गया, उनको बाहर निकाला गया तो मालूम हुआ कि सब्ज़ार तो यहाँ सफोकेशन से ज़िंदगी की जंग हार बैठा है। नज़ीर और शाहिद ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उन्हें शदीद हालत में, शदीद बुरी तरह ज़ख्मी हुई हालत में अस्पताल में दाखिल किया जा चुका है। ये पहला वाक़ा नहीं है, कश्मीर में इस तरह के कई वाक़ा माजी में भी देखे गए हैं और आज खिरम बिजवाड़ा ने पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछा दी थी। चलिए कुछ पानी की बात भी हो जाए। पानी पानी होना ही पड़ रहा है क्योंकि इन दिनों पानी की किल्लत हर तरफ महसूस की जा रही है और साफ जाहिर है, हम अक्सर बताते रहते हैं कि कश्मीर के आबी वसाइल और उन वसाइल में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें टेप करने में कहीं न कहीं सरकार की कोताहियां दिखने को मिल रही हैं। कुलगाम में भी पानी की किल्लत को लेकर आज सरापा एहतजाज लोग थे और बता रहे थे कि कुलगाम का इलाका पहाड़ों का इलाका और पहाड़ों के इस इलाके में कुदरती चश्मे, नदी नाले हर तरफ हैं, लेकिन इंतजामिया लोगों को पानी पहुंचाने में नाकाम हुई है। न्यायपुर गई बहवरी आब त्रेश दाद मूजमित सोन चार करो पीएचई वाल तम तन पन किन हिम्मत तम तन हेल्प, मगर चलन बोजन कह दाद बेदाद सोन दाद बोजान क्या करो त्रेश बापत मरान गोड़ डाइपर नोर यपर गोड़ डाइपर गोड़ दच गोड़ यजार नड़ मज करो तो करो क्या ये मसला हल गन सोनिस मसलस सनो। नाज़रीन, कुपवाड़ा का हाल अहवाल भी बताते चलें। हम तोमिना चौकी बल की बात करते हैं। कुपवाड़ा बाजार से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर और यहाँ भी पानी की परेशानी है। अगरचे यहाँ पे एक बड़ी नदी भी बहती है, लेकिन इलाके की फसलों को, इलाके की ज़मीनों को सैराब कराने के लिए सरकार का कोई काम नहीं। मुकामी लोगों ने खुद ही काम किया, अपनी मदद आप करो के तहत काम भी किया, लेकिन फिर भी यहाँ लोग आज भी सरकार के खिलाफ वही हाथ उठाते हुए बता रहे हैं कि सरकार ने कहाँ सरेंडर किया है। हमें भी बताइए। महकमा इरिगेशन 20 वरी पे गई 20 वरी बराबर ये मोली बरा यह गई टेंडर कसान ठेकेदार ये कम लग ना बनमस अकिस पार्टस अकिस मज लज कम आज जमींदार सारी दोप तथ समन क्या कॉल कर दस्ती अम दो मे हसा पन क्वांटिटी मकलियाम बन कम कर आज अन रात नफर तकरीबन 6 गामों हंद 6 गामों हंद नफर लग पन्ने कोल अमोनी हलशरी मज बुझ हलशरी मज करनो कोल सन डिमांड कि महकमा इरिगेशन खिलाफ हसा गस कार्रवाई गई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर बे जई सब बे सह ठेकेदार हम बुनियादी मिली भगत कर पोस कर सन कत गस वातन गवर्नर सबस तम डिमांड करान कि अमन खिलाफ गई कार्रवाई 14-15 जूनस तम नसा आय कोल तैयार करने गुजारिश कि निमन 8 गामन क्या जवाब दिन सोन ज़रात अगर तहस नहस गो वन क्या करो। चलिए बात कुपवाड़ा की सरकार से नालान, लेकिन बहुत से लोगों को सरकार से उम्मीद है। हमारे ऑफिस कुपवाड़ा के कलारूस इलाके की एक फैमिली आई थी, मुकामी लोग भी थे, कुछ खवातीन भी थी और उनकी उम्मीद रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए थी। उम्मीद लगाए हुए थे कि हम उनकी बात एलजी तक पहुंचाएं और वो हमें बता रहे थे कि उनकी बात एलजी तक सिर्फ इतनी पहुंचाई जाए कि उन्होंने सुना है कि जहां जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर इलाके का दौरा करते हैं वहां इंतजामिया पहले ही हरकत में आ जाती है, वहां की सड़कों की मरम्मत की जाती है, वहां गली कोचे ठीक किए जाते हैं।
LG के जाने वहाँ पहुँचने से पहले ही सब सड़कें ठीक की जाती हैं। तो हमारे ज़रिए वो रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दावत देने आए हुए थे और दावत का मुद्दा और मकसद जो हमें मालूम हुआ सिर्फ यही था कि LG उनके इलाके में दावत पर जाएगा तो साफ जाहिर है उनके इलाके की सड़कें भी ठीक होगी, उनके इलाके के गली कूचे भी इंतज़ामिया LG के आने से पहले ही ठीक करेगी। हम भी ये जानते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, लेकिन LG के वापस आने के बाद क्या उन सड़कों पर वो तारकोल वहीं रहेगा, ये भी सवाल। और कलारूस के ऊपरी गांवों के बहुत से लोग हम LG तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि कलारूस के इलाके में भी एक बार देखा जाए, वहां की हालत-ए-जार पर भी नजर डाली जाए। लेकिन आपको न हालत-ए-जार में कहें तो कश्मीर में इन दिनों मौसम अच्छा है, फसल अच्छी हो रही है और चरी जिसे खास तौर पे कश्मीर में कुछ लोग गिलास भी कहते हैं, उसकी फसल इन दिनों खूब जोबन पर है। और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चरी की फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन चरी को बैनुल-अक़वामी बाजार से लेकर रियासती बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं है। एक तो कोविड की मार, उस पर हालात की बरसात और इस सारे के बीच में चरी की अच्छी खासी फसल बाजार में वक़्त पर ना पहुंचने से किसानों को नुकसान भी हो रहा है। और इंतज़ामिया से साउथ कश्मीर के लोग अपील कर रहे हैं कि इस फसल को बाजार तक पहुंचाने के लिए वसाइल पैदा किए जाएं। आप देख सकते हैं कि चेरी का सीज़न आज चल रहा है, यहाँ से जून से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आज का सीज़न चल रहा है, फिर हम चेरी उतारने का काम लग रहा है यहाँ पे अभी, तो फिर हम बाहर बेचते हैं। इन चेरी को रेट अच्छी मिलती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे चेरी के जो हैं बागात हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं बंदे यहाँ पे उतारने के लिए। तो फिर हम बाहर बेचते हैं, रेट अच्छी आती है, तो फिर हमारा गुजारा ऐसे ही चलता है। क्या आउट कंट्रीज में भी आप चेरी बेचते हो? बिल्कुल 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 बेचते हैं। यहाँ से जम्मू में भी बेचते हैं, फिर वहाँ से जम्मू के आगे भी जाते हैं, फिर तो बाहर स्टेट्स आउट साइड कंट्री भी जाते हैं। कैसा माल निकला इस साल? बहुत ही अच्छा निकला है। जहाँ तक अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा निकला है। चेरी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा माल निकला है और स्पेशल है। तो चलिए नाज़रीन, ये बात पते की साउथ कश्मीर से, और साउथ कश्मीर की इस पते की बात से ये आपको बताते चली कि एक और पते की बात चलते चलते बताते चलो। नेतन्याहू, आपने नाम सुना होगा, वो इसराइल में था काफ़ी वक्त तक, वहाँ पे इसराइल में उसने सरकार भी चलाई, बताया जाता है कि मुसलमानों का खून भी बहाया, लेकिन अब उसका अपना पता कट ही चुका है और वहाँ पर नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। इंतखाबात नेतन्याहू हार चुके हैं। पिछले दिनों कुछ सियासतदान, कुछ तजिया निगार ये भी बता रहे थे कि कुर्सी में रहने के लिए नेतन्याहू ने इसराइल फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर आग के गोले बरसाए थे, लेकिन आग के गोले बरसाने के बावजूद भी नेतन्याहू का पता कटा है। बहुत अच्छी बात कुछ लोग कहते हैं, पते की बात कहते हैं। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादर के साथ इस उम्मीद और वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।